बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 9 होम्योस्टेसिस को डिस्कस करना है, जिसमें हम लोग एक्चुअली पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम से मुतल्लिक। यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स क्या हैं, वो किस तरह से वर्कआउट करता है, किडनी के कौन कौन से पार्ट होते हैं और किडनी किस चीज़ से मिलकर बना होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यूरिनरी सिस्टम क्या है हमारे पास। यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट किस पर करता है, पेयर ऑफ किडनीज पर, यानी दो किडनी होते हैं, एक वेंट्रल साइड पे राइट और लेफ़्ट, जिसमें मिलियन ऑफ द यानी लाखों, तकरीबन कहा जाता है एक अंदाजे के मुताबिक क्या होती हैं, एक गुर्दे में 10 लाख नेफ्रॉन होती हैं, तब जाके एक साइड का एक गुर्दा बनता है। नेफ्रॉन क्या है, एक्चुअली क्या है, फंक्शनल यूनिट है किडनी का। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट या हमारे पास स्ट्रक्चरल यूनिट न्यूरॉन है, ऐसे ही यूनिट सिस्टम का जो है वो नेफ्रॉन है। द नेफ्रॉन हैव एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई विया द रेंटल, रीनल आर्टरी के ज़रिए क्या होता है, हमारे पास ब्लड मिलता है, और रेनल वेन के ज़रिए क्या होता है, उसमें से ब्लड जाता है। अब रेनल आर्टरी से जो ब्लड होता है वो प्योरीफाई नहीं होता है, जो रेनल वेन से ब्लड बाहर निकलता है वो प्योरीफाई होकर साफ़ होकर जा रहा होता है टूवर्ड द हार्ट। द फंक्शन ऑफ किडनी क्या है जी, ब्लड इज़ क्लियरिंग, ब्लड को साफ़ करना। एक एविडेंट फैक्ट है कि वेट ऑफ किडनी तकरीबन कहा जाता है टोटल बॉडी का 1% है, लेकिन जो ये काम करता है इसका काम बहुत बेहतर है। और याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बारह दीगर पेपर्स में आ चुकी है, कि एक दफ़ा जब हार्ट बीट कार्डियक साइकिल चलता है या एक दफ़ा कार्डियक बीट होती है, तो उसमें से 20% जो ब्लड होता है वो कहाँ पर, किडनी को सप्लाई होता है, ताकि उसमें मौजूद जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको क्या किया जा सके, एलिमिनेट कर दिया जाए। अब हमारे पास क्या है जी, एक किडनी किस तरह से स्ट्रक्चर में होता है, फॉलोइंग फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड एंड फर्दर प्रोसेसिंग थ्रू द ट्यूबुलर सिस्टम यूराइन इज कलेक्ट, किसके अंदर, पेल्विक के अंदर। ये हमारे पास जो है इसका एरिया बना होता है, ये सारे का सारा इसको हम कहते हैं, ये आपके पास क्या है, ये पेल्विक है। अब सारा कुछ यानी यहाँ पर इसके अलावा ये जो बाकी एरिया है इधर सारा, ये सारा आपके पास कौन सा बनता है, इसमें दो हिस्से हैं, बाहर वाला अपना कॉर्टेक्स, अंदर वाला ये एरिया कॉर्टेक्स है, इससे अंदर वाला जो होता है यहाँ वाला एरिया, ये सारे का सारा क्या होता है, मेडुला होता है। कि जैसे समझ लीजिए किडनी को जब हम लोग लॉन्गिट्यूडनली क्रॉस सेक्शन करते हैं तो हमें दो बड़े पोर्शन दिखते हैं, एक हिस्सा होता है कॉर्टेक्स, दूसरा हिस्सा होता है इसके पास क्या, मेडुला होता है। कॉर्टेक्स का होता है जो बाहर वाला किनारा होता है, उसके अंदर वाला जो होता है वो मेडुला होता है, और दोनों जगह पर नेफ्रॉन होती हैं। फिर जाके वो क्या होता है, हमारे पास उस तरह से ओपनिंग होता है। फिर कहता है जी, यूराइन लीव द किडनी थ्रू द यूरेटर। ये गौर से देखेंगे, अगर इस नाली को गौर से देखेंगे तो ये एक ख़ास नाली के अंदर ऊपर हो रही है, इस नाली को बोलते हैं हमारे पास क्या है, यूरेटर है। द यूरेटर ऑफ द बोथ किडनी ड्रेन इनटू यूरिनरी ब्लैडर। इसको देखते हैं जी, ये हमारे पास किस तरीके से है, ये हमारे पास है जी, दोनों ब्लैडर में जा गिरते हैं। ये आपके पास दोनों साइड के वेंट्रल साइड की किडनी हो गए, किडनी में से एक नाली से निकल रही है, इस दोनों को बोला जाता है, ये हमारे पास क्या है, यूरेटर है। और यूरेटर सीधी कहाँ खुल रही है, जाके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है जी। थ्रू द कार्ड यूरिथ्रा हमारे पास है। ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है, जब हमारे पास ऑरिफेस, ब्लैडर का जो ऑरिफेस एरिया है ऊपर वाला, इसके जरिए यहाँ पर पहुँचता है। यूराइन लीव द बॉडी ड्यूरिंग यूरिनेशन, ठीक है जी। यूराइन क्या होता है, जब हम बॉडी से यूराइन को बाहर निकालते हैं, उस दौरान क्या होता है, वो यूराइन जो होता है वो बाहर निकलता है। यूराइन के बाहर बॉडी से निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं हमारे पास क्या, यूरिनेशन, ठीक है जी। फ्रॉम द ब्लैडर थ्रू द टेब्यूल कॉल यूरिथ्रा, वो नाली जिसके ज़रिए ब्लैडर को खाली किया जाता है, वो छोटी सी जो ट्यूब होती है उसे हम कहते हैं हमारे पास यूरिथ्रा। अब यूरिथ्रा कहाँ से निकलती है, यूरिथ्रा एम्पटीज नियर द वेजिना। फीमेल के अंदर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक का बेसिक एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है, इसे बोला जाता है वेजिना। फीमेल में वेजिना के बिल्कुल क्लोज ये नाली होती है, लेकिन मेल के अंदर मेल का जो पीनस होता है, कॉपुलेटरी आर्गन होता है, उसके थ्रू क्या होता है, ये अपनी बॉडी से क्या करता है, जो यूराइन है उसको बॉडी से बाहर एक्सपेल किया जाता है। याद रखिएगा कि हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में होता है, बाद में जब हम बड़े हो जाते हैं, स्पेसिफिक किस्म के मस्कुलर दरवाजे होते हैं, स्फिंक्टर मसल्स होते हैं,
जो जंक्शन पर होते हैं यूरिथ्रा के, और ये कंट्रोल करते हैं इस सारे सिस्टम को, जो कि यूरिनरी ब्लैडर में भी लगे होते हैं, यहाँ पर भी लगा होता है, इस जगह पर भी ब्लैडर लगा होता है, और इस जगह पर भी हमारे पास क्या होता है, कंट्रोल वाल लगा होता है। समझ लें कि एक तरह का मस्कुलर दरवाज़ा होता है। जब हमें यूरिनेशन करनी होती है तब जाके वो एक्टिव होता है और वहाँ से ये करता है यूराइन को बॉडी से बाहर निकालता है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि एक किडनी की जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। और नेफ्रॉन जो होती हैं, जैसे मैंने बता दिया, दो पोर्शन थे पीछे किडनी के बताए, कॉर्टेक्स है और मेडुला है। तो जो कॉर्टेक्स के एरिया की हमारे पास नेफ्रॉन होंगी वो कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन्स होंगी, ठीक है जी, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होंगी। और जो मेडुला में होंगी वो जस्ट है मेडुलरी या मेडोलरी नेफ्रॉन्स होंगी। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। किस चीज़ का डिफरेंस है? ब्लड कैपिलरीज की मौजूदगी का और यूराइन फॉर्मेशन में कंसंट्रेशन का। नेफ्रॉन हमारे पास क्या है? द फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन इन द ह्यूमन किडनी आर अरेंज अलोंग द टू डिस्टिंक्ट रीजन। मैंने भी बताया था, कॉर्टेक्स रीजन बाहर वाला था, इनर वाला था मेडुला, ठीक है जी, रेनल मेडुला और रेनल कॉर्टेक्स बोलते हैं इन्हें। द नेफ्रॉन अरेंज अलोंग द कॉर्टेक्स, वो नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स में पाई जाती है उन्हें कहा था कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। हाउएवर द अरेंज अलोंग द बॉर्डर ऑफ द कॉर्टेक्स मेडुला विद देयर ट्यूबुलर सिस्टम लूपिंग डीप इन द इनर मेडुला, और मेडुला के अंदर तक जाती हैं। आज जस्ट मेडुलरी नेफ्रॉन्स, उनका नाम उन्होंने क्या रख दिया? जस्ट मेडुलरी नेफ्रॉन। These juxtamedullary nephrons are specifically instrumental in the production of concentrated urine। यानी क्या? ये concentrated urine पैदा करने की रिस्पॉन्सिबल हैं। कौन? जो आपके पास क्या? juxtamedullary nephrons हैं। फिर हम देखते हैं जी हमारे पास क्या जी, इन ईच नेफ्रॉन, हर नेफ्रॉन के अंदर दो हिस्से हैं। एक कप शेप स्वेलिंग है, यानी वो ये वाला सारा एरिया, दूसरा ये ट्यूब नुमा या नाली नुमा हिस्सा है। कप शेप को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा उसका कहलाता है बोमेन कैप्सूल, और दूसरा उसके अंदर जो कैपिलरीज का जो फिल्ट्रेट होता है या कैपिलरीज के बाल होता है या कैपिलरीज का जाल होता है उसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। स्टूडेंट याद रखिएगा कि हमारे पास नेफ्रॉन के बेसिक दो पार्ट्स बन गए। एक कप शेप स्वेल्विंग है जिसे बोमेन कैप्सूल कहा जाता है, बाहर वाला ये एरिया जो बाहर बाहर कप शेप है, इसके अंदर जो ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा बना हुआ है, इनको बोला जाता है हमारे पास ग्लोमेरुलस, ठीक है जी। ग्लोमेरुलस के पास मैंने क्या बताया? सर्कुलेट करती है किसको? ब्लड थ्रू कैप्सूल, ठीक है जी। बोमेन कैप्सूल के अंदर जो है वो सारे का सारा जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो इन्हीं किसके ज़रिए होती है? नालियों के ज़रिए होती है। एट इज अराइव थ्रू द अफेक्ट ऑफ आर्टरीज एंड लीव द कैप्सूल बाय अफेक्ट ऑफ आर्ट्रियूल्स, यानी आर्टरी से आता है, आर्ट्रियूल्स में वहाँ जाके छोड़ दिया जाता है। द ब्लड वेसल सब डिवाइडेड अगेंस्ट इनटू एन अदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये देखिएगा, आर्टरी से जो आपने पढ़ा था रेनल आर्टरी से ब्लड आता है, वो रेनल आर्टरी से जब यहाँ पहुँचता है तो यहाँ पर पहुँचने के बाद वो पहुँच जाता है आर्ट्रियूल्स में। जब यहाँ से ब्लड को बाहर निकाला जाता है तो एक और कैपिलरीज होती हैं, नेटवर्क ऑफ वेसल्स इन्हें कहा जाता है, कैपिलरीज में खोला जाता है। द पर्टिकुलर पेरिटिब्युलर कैपिलरीज क्या होती हैं? पेरिटिब्युलर कैपिलरीज क्या हैं? ये जो छोटी छोटी नालियाँ आपको नज़र आ रही हैं इसके बाहर बाहर ये वाली, इनको कहा जाता है ये पेरिटिब्युलर कैपिलरीज हैं। वो क्या होती हैं? इस पूरी नाली के अलोंग द लेंथ चलती हैं। कहता है पेरिटिब्युलर कैपिलरीज बोमेन, यानी कैपिलरीज को आपने क्या नाम दे दिया है? पेरिटिब्युलर कैपिलरीज दे दिया है। ये कैपिलरीज जो इस पूरे सिस्टम के अंदर इन सारों को बोला जाता है पेरिटिब्युलर कैपिलरीज। बोमेन कैप्सूल कंटिन्यूसली एज एक्सटेंसिवली कन्वुलेटेड, क्या मतलब? आपने कहा बोमेन कैप्सूल आगे जाके क्या है? इस तरह से बलदार नालियों की शक्ल में, यानी कन्वुलेटेड ट्यूब्स कहा जाता है। नीचे जाके यू शेप, ये लूप ऑफ फैनले बन गया, फिर दोबारा आगे जाके कन्वुलेटेड हो गया और फाइनली ये कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच गया। तो कहने का मतलब कहता है जी आगे जाके लूप ऑफ जो बोमेन कैप्सूल होता है कंटिन्यूसली एक्सटेंस होता है किसमें? कन्वुलेटेड प्रॉक्सिमल ट्यूब में। ये पहला हिस्सा जो इधर से डाउनवर्ड आ रही से कहते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब, नीचे आ जाते हैं इसके यू शेप, ये वाला हिस्सा इसे बोलते हैं यू शेप लूप ऑफ फैनले। और इसके बाद ये जो होता है इसका होता है ये डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्स, यानी पहले ये प्रॉक्सिमल ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे यू शेप लूप ऑफ फैनले, और उसके बाद अगला जो हिस्सा हमारे पास क्या है वो डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्स हैं, यहाँ तक आपके पास, ठीक है जी। तो हमारे पास लूप ऑफ फैनले डिस्टल ट्यूब्स विच एम्प्टी इनटू द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, जो फाइनली कहाँ पर? इस वाली कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर ओपन होता है, यहाँ पर जाके एंड हो जाता है।
अब द फिल्ट्रेट फ्रॉम द ग्लोमेरुलर पास, यानी ये जहाँ से निकलने वाला फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलर से निकलकर इस सारी नाली के ज़रिए घूमता हुआ आता है। यहाँ पर क्या होता है, इसमें से जो इंग्रेडिएंट रीअब्जॉर्ब करने होते हैं उन्हें रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो आयंस मिक्स करने होते हैं वो मिक्स कर दिए जाते हैं। कैसे? थ्रू ब्लड। वो कैसे? क्योंकि ये सारी ब्लड वेसल इसके इर्द गिर्द मौजूद हैं। ये सारी जो इर्द गिर्द मौजूद ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ से क्या होता है, डिफ्यूजन के ज़रिए, ऑस्मोसिस के ज़रिए करते हैं, हमारे पास मटेरियल को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो कहते हैं फिल्ट्रेट फ्रॉम ग्लोमेरुलर पास थ्रू दी स्ट्रक्चर एंड इज प्रोसेस अल्टीमेटली फॉर यूराइन फॉर्मेशन। फिर क्या होता है जी, पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज इंटरमिंगल। क्या मतलब इसका? इसके सारे गिर्द लिपटी हुई होती हैं, इस तरह लिपटी होती हैं कि सारे प्रॉक्सिमल और डिस्टल और लूप ऑफ हेनले को उन्होंने बाहर से क्या किया होता है, जकड़े हुआ होता है, बाहर से आपस में इंटरमिंगल, एक दूसरे के साथ अटैच हुई होती है, एक दूसरे के अंदर घुसी होती हैं विद द प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूब ऑफ द नेफ्रॉन। अब याद रखना कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल ट्यूब के साथ मिली होंगी तो ये हमारे पास सिंपल है, लेकिन अगर हम कहते हैं जी जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन की बात करेंगे, जो कहाँ पर होती हैं, मेडुला के अंदर होती हैं, वहाँ एडिशनल कैपिलरीज होती हैं जो क्या होती हैं, एक्सटेंड हुई होती हैं डाउन टू फॉर्म ए लूप ऑफ वेसल। ये जो लास्ट में लूप नज़र आ रही है ये वाली, इस लूप को आप लोग लास्ट वाली को बोल देते हैं हमारे पास क्या है, वैसा रेक्टा। कई दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ चुका है, व्हाट इज़ वैसा रेक्टा। आप क्या बताएंगे कि हमारे पास क्या है, जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स के अंदर क्या होती हैं, जो पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज होती हैं वो इंटरमिंगल हुई होती हैं इस तरीके से कि वो लूप ऑफ वेसल्स बनाती हैं। किस जगह पर? लूप ऑफ हेनले के ऊपर। उन कैपिलरीज को आप लोग क्या बोलते हैं, हमारे पास क्या है, वैसा रेक्टा। और ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए? फॉर फॉर्मेशन ऑफ द यूराइन कंसंट्रेशन। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग नाम देंगे कि किस तरह से एक नेफ्रॉन वर्कआउट करती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।